सबसे पहले आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो लोग आई थिंक आप लोग जानते होंगे अहोई अष्टमी क्या होती है, तो जो लोग नहीं जानते हैं चलो उन लोगों को मैं बता देती हूँ अहोई अष्टमी क्या होती है। तो आज क्योंकि चौथ के बाद 5, 6, 7 अष्टमी है, आज 3 दिन बाद अष्टमी होती है करवा चौथ के। और जैसे करवा चौथ पे व्रत रखा जाता है हस्बैंड के लिए, वैसे ही हस्बैंड की मंगल कामना के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छी कामना के लिए जैसे हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, वैसे ही अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है संतान के मंगल कामना और बेहतर स्वास्थ्य के लिए। तो आज अष्टमी है तो उस दिन रखा था पिया के लिए व्रत, आज रखते हैं अपने बच्चे के लिए व्रत। तो आज मैं शिवांश के लिए व्रत रख रही हूँ। तो आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं मतलब घर का सारा काम खाना वाना बना के फ्री हो गई हूँ, अब नहा धो के फ्री हुई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मतलब वैसे तो मेन पूजा शाम में ही होती है, जैसे करवा चौथ की होती है वैसे ही, जैसे करवा चौथ पे चांद की पूजा करते हैं और इसमें तारों की पूजा करते हैं। तो अब मैं मतलब वैसे तो पूजा शाम को ही होनी है, लेकिन अभी मतलब थोड़ी बहुत कैलेंडर वगैरह चिपका के और थोड़ी सी सुबह में ऐसे ही पूजा नॉर्मल जो पूजा करते हैं वो वाली पूजा करने जा रही हूँ मैं। तो ये सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ देखिए, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ और मैंने जो पेंडेंट होता है अहोई माता का वो मैंने निकाल लिया है। मतलब हर साल यही पहना जाता है तो वो मैंने निकाल लिया है, दिखाती हूँ आप लोगों को। ये होता है, ये अहोई माता का पेंडेंट होता है और ये मोती बढ़ाए जाते हैं। कुछ लोग ये मोती हर साल बढ़ाते हैं, कुछ लोग हर साल जब तक मतलब ये व्रत हमेशा ही रखना है। तो अगर हर साल हम मोती बढ़ाएंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो इसलिए मतलब हम हर साल मोती नहीं बढ़ाते हैं इसमें। जब भी कोई मतलब परिवार में नया सदस्य बढ़ता है तब मतलब सब अपने अपने तरह से करते हैं। कोई हर साल बढ़ाता है, कोई 5वें साल पे बढ़ाता है, 5, 10, 15 ऐसे करके बढ़ा लेते हैं, या कोई नहीं भी बढ़ाता है। तो मैं इसमें नहीं बढ़ा रही हूँ। मैं मतलब कुछ लोग ऐसे बढ़ाते हैं जैसे परिवार में कोई नए सदस्य की एंट्री होती है, नए सदस्य का आगमन होता है तो मतलब बढ़ा लेते हैं। जैसे किसी की पहली संतान के लिए कोई व्रत रख रहा है, 2 मोती ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और अगर उसका दूसरा बच्चा होता है तो वो दूसरे बच्चे के होने पर जब पहली बार व्रत रखेगा तो इसमें 2 मोती और बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके नहीं भी बढ़ाते हैं बाकी लोग, ठीक है। तो अभी मैंने ये निकाल लिया है और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो इसको लेकर जा रही हूँ कैलेंडर चिपका के और करवा वगैरह रख कर मैं, और इसकी पेंडेंट की पूजा करके इसको पहन लूँगी। और ये निकलेगा फिर शायद आई थिंक ये दिवाली पे, नहीं दिवाली के बाद निकालते हैं किसी भी दिन, अच्छा दिन देख के। ये ऐसे ही पहने रहेंगे तब तक हम मतलब मैं पहने रहूँगी। जब दिवाली के बाद कोई अच्छा दिन देख कर, तो मुझे तो नॉलेज नहीं होती है कौन सा अच्छा दिन है, तो मैं अपनी दीदी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि दीदी भी रखती हैं ये व्रत। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कौन सा अच्छा दिन है, वो मुझे बता देती हैं। तो उसी दिन हम इसको निकाल देते हैं, बाकायदा निकाल के पूजा करके फिर से लॉकर में रख देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, इसको लेकर जा रही हूँ। और अभी तो कुछ नहीं करना है, मतलब नॉर्मल जो पूजा डेली हम लोग करते हैं वही पूजा करनी है, बस इसको भी तिलक लगा के इसको पहन लेना है। तो अब मेरी पूजा हो गई है, मैं पूजा कराई हूँ, बाहर तो रोशनी नहीं है। पूजा हो गई है, मैं पूजा करके आ गई हूँ और अभी तो अब कोई काम नहीं है। कपड़े धुलने को रह गए हैं, वो कपड़े धुल लूँगी मैं और फिर करूँगी रेस्ट। और उसके बाद काम होगा शाम को शुरू 3-4 बजे से, क्योंकि 3-4 बजे पूजा की तैयारी करनी पड़ेगी। पुए बनेंगे, खीर बनेगी, तो वो सब बनाऊंगी मैं, तैयारी करूंगी। और उसके बाद पूजा भी ये तो जल्दी हो जाती है, क्योंकि तारे तो जल्दी निकल आते हैं, चांद की तरह इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, तो फिर जल्दी हो जाएगी पूजा। तो तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं करती हूँ रेस्ट। आज कोई काम नहीं करना है, व्रत है, वैसे भी कोई काम नहीं है। कपड़े धुलने को रह गए हैं, वो जा रही हूँ धुलने। आप लोग भी कीजिए रेस्ट, मैं भी करती हूँ रेस्ट शाम। तो फिर खाना बनाने का टाइम हो गया है, अब मैं तैयारी कर रही हूँ खाना बनाने की। तो यहाँ पर पहले मैं पूजा की कढ़ाई में मैं पहले पूजा की आटा गूंद लिया है मैंने, पूजा की अठौरी तैयार कर ले रही हूँ और इसी में फिर पुए तैयार कर लूँगी। पूजा के लिए पुए भी बनते हैं, तो अठौरी सेंक लूँ फिर देसी घी में, फिर उसी में पुए सेंक लूँगी। और यहाँ पर हमने खीर बनने रख दी है।
इधर खीर बन रही है, मैं इधर पुए और अठौरी तैयार कर ले रही हूँ। और जो घर पे खाने के लिए बनती है सब्जी, वो मैंने सब्जी बना के रखी है गोभी की। पूड़ी बना दूँगी, चाहे बाद में बना दूँगी चाहे पहले बना दूँगी। बस हो गया सारी तैयारी। उसके बाद पूजा की बारी। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पूजा में इसमें मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्योंकि सब लोगों का अपना अपना होता है। मैं अपना बता रही हूँ हमारे यहाँ क्या बनता है। तो इस पूजा में मैं बनाती हूँ पुए, जिसे हम मालपुआ बोलते हैं, वो, खीर और जो पूड़ी बनती हैं वो। तो पूड़ी, खीर और पुआ बनाते हैं मेनली खाने में, मतलब पूजा के लिए। और बाकी जो इस समय सीजनेबल सब्जियां चल रही होती हैं तो उसमें मैं मंगाती हूँ हमेशा से ही 2 मूली मंगाती हूँ पत्ते सहित, बैगन मंगाती हूँ, दो ले लेती हूँ, 2 मूली, 2 बैगन, अमरूद। और क्या होता है इस समय, क्या चल रहा होता है, सिंगाड़े नए नए चलते हैं ना इस टाइम। हाँ, तो सिंगाड़े मंगाती हूँ। तो इतनी सब्जियाँ मंगाती हूँ और बाकी की ये सामान बनाती हूँ। तो वो थाली में मैं रखती हूँ, उनसे पूजा करती हूँ, फिर वही थाली सासू माँ को दे दी जाती है। तो फिर उसको वो सासू माँ खा लेती हैं। अब कच्ची सब्जियाँ सासू माँ कैसे खाएं, तो मैं क्या करती हूँ, तीनों सब्जियों को ना, तीनों चारों जो भी सब्जियाँ होती हैं सबको मिक्स करके सुबह को काट के और वही सब्जी बना देती हूँ अलग। तो वो सब्जी मम्मी के लिए हो जाती है, बचती है वो पापा को दे देते हैं, मतलब मम्मी पापा खा लेते हैं वो सब्जी, बाकी की हम लोग अपना खाना अलग बना लेते हैं। मैं यहाँ पर बार बार ना काम करते हुए घड़ी देख रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे कि बार बार घड़ी क्यों देख रही हो, आराम से बनाओ, तैयार थोड़ा ही होना है। तो मैंने कहा क्यों, आपके लिए जब 16 श्रृंगार कर सकते हैं तो बेटे के लिए 6 श्रृंगार तो कर ही सकते हैं। तो बेटे के लिए भी थोड़ा तैयार होना बनता है, उतना नहीं तो थोड़ा तो होना ही है। तो ये मेरे पूरे हो गए पूजा के। मैंने पूजा के पुआ और पूड़ी और एक कटोरी में खीर कर लूँगी, वो इसमें करके रख दूँगी। और ये हो गया पूजा का सारा सामान। गैस कर देते हैं बंद और देसी घी को हटा के और घर पे खाने के लिए बना लेते हैं पूड़ियाँ। बाकी पूजा की खीर, पुआ, पूड़ी सब बन चुके हैं, खीर भी ऑलमोस्ट बन रही है। तो यहाँ पर मेरी हो रही है अहोई माता की पूजा। और ना आज शिवांश बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि उसे जैसे लग रहा है ना, उसे ये बताया आज बाबू के लिए व्रत रखा है, बाबू की पूजा है। तो फिर उसे ऐसा लग रहा है कि उस दिन मम्मा ने पापा की पूजा की थी, आज बाबू की पूजा करेंगे। तो बड़ा खुश है शिवांश, छत पर पहुँच गया है पहले से ही अपने पापा के साथ कि पापा जल्दी से चलो छत पर, आज मम्मा मेरी पूजा करेंगी। तो शिवांश छत पर पहुँच गया है, मैं नीचे पूजा कर रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी छत पर शिवांश की पूजा करने। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर और ये देखिए शिवांश की पूजा करनी है। और शिवांश के मज़े देखिए आप, बहुत मस्ती की है शिवांश ने। पहले पानी पिलाओ, पहले हम पानी, ये प्लेट पकड़ो, आप प्लेट पकड़ो, बड़ी प्लेट है, पकड़ लो। चलो दादी के भी छू लो। वेरी गुड। इधर सुनो बाबू, चंदा को प्रणाम कर लो, ऊपर स्टार को हाथ जोड़ लो।
ऐसे हाथ जोड़ लो, ऐसे। गुड बॉय, वेरी गुड। और यहाँ पर पूजा पूरी हो गई है और मैंने ये मम्मी को उनकी थाली दे दी है। उसके बाद मैं शिवांश के साथ कर रही हूँ मस्ती। शिवांश मम्मा को प्यार कर रहा है। बहुत सारे पिक्स लिए हम लोगों ने, देखिए शिवांश ने मम्मा को बहुत सारा प्यार भी किया है। और शिवांश ने फिर नीचे आने के बाद ना, शिवांश ने अपने हाथ से मुझे खीर खिलाई और मेरा व्रत पूरा खुला। दिया डेकोरेशन करने वाला है शिवांश के स्कूल से आया है ये दिवाली पर। शिवांश को करना है दिया डेकोरेट करके भेजना है। तो चलिए, 2 दिया हैं, एक मम्मा करेंगी, दूसरा शिवांश सेम टू सेम करेगा मम्मा को देख के। तो चलिए करते हैं दिया डेकोरेट। मम्मा कर रही है तो आप ऐसे ही करना, देखो मम्मा कर रही है ऐसे। ओके, वो बाइट कर रही है उसको। हाँ, मम्मा बाइट कर रही है, आप रेड कर लेना। ओके, ये रेड। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिवांश का जो होमवर्क आया था, मतलब दिया डेकोरेशन करके भेजना था स्कूल में, तो वही मैं करवा रही थी। तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से वीडियो क्या बनाऊँ, इसी में ऐड कर दे रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर ले रही हूँ शिवांश का ये डेकोरेशन। तो बस इसीलिए मैंने शेयर कर लिया और बस उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे हम लोग। तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार बनाए रखना। तो मैंने कुछ भी मार्केट से मंगवाया नहीं है, सिर्फ दिए घर पे रखे थे और अब कलर नहीं करना है। और मैंने कुछ भी मार्केट से नहीं मंगवाया है, जो भी चीज़ थी घर पे उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। तो ये बिंदियाँ रखी हुई हैं कलर्ड मेरे पास बहुत सारी, तो इनको यूज़ करके मैं एक दिया को डेकोरेट करती हूँ। चलो मम्मा को बिंदी छुटा छुटा के दो, चलो हमको देना, लाओ वो वाली छुटाई, वो वाली बाद में। चलो हाँ चलो जेल में जाओ। तो ये रहे शिवांश के दोनों दिए जो शिवांश ने मम्मा से पेंट करवाए हैं। शिवांश ने तो क्या ही पेंट किए हैं, बस येलो येलो कलर इस वाले पे शिवांश ने किया था, बाकी तो बस। लेकिन शिवांश, मैंने जितने भी टाइम इनको कलर किया, शिवांश मेरे साथ बैठ के देखता रहा और उसने पूरे रूम को कलर कर दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा पहला दिया वाइट कलर से जो पेंट किया था। इस पे टोटल वर्क बिंदी का है, ये टोटल हमने बिंदी से ही बनाया है, इस पे बिंदी का ही यूज किया है, ये है। और दूसरा इसमें बिंदी के साथ साथ बिंदी का कम यूज हुआ है और कलर का यूज किया है। तो दूसरा दिया ये रहा। और इस दिए की खासियत ये है कि इसमें बाहर हमने ओम मतलब चारों तरफ सब तरफ ओम भी पेंट किया है। तो दूसरा दिया ये रहा। तो जैसा कि अब हम लोगों की पूजा हो चुकी है, तो अहोई अष्टमी की पूजा तो जल्दी हो जाती है क्योंकि तारे तो जल्दी ही निकल आते हैं। तो पूजा हम लोगों की हो गई है और अभी हम नीचे आ गए हैं पूजा करके, और अब होगी खाने की तैयारी। तो अब व्रत खोला जाएगा, खाना खाएंगे। सभी लोगों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बोल दो।